और आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हमने चैप्टर नंबर 3 निर्माण उद्योग से लिया है। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो जो आप सफलता ग्रुप के सौजन्य से देख रहे हैं। निर्माण उद्योग भूगोल वर्ग 10 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर। हमारा पहला नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न को देख लीजिए। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। तो आपको सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, उड़ीसा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 2 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। तो आपका जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाटा लौह इस्पात कंपनी TISCO। तीसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी कहता है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो खिलौना उद्योग हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, खिलौना उद्योग। चलिए चौथा नंबर प्रश्न को जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी और जूट वस्त्र। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1854, 1907, 1915, 1923। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1907 में। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा छठा नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीतल बनाया जाता है तांबे से, जस्ता से, तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा और जस्ता टीन से। तो सही आंसर 6 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, तांबा और जस्ता दोनों से। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपको देख लीजिए, कहता है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चीनी, सीमेंट, अखबारी कागज़ और लौह इस्पात। तो नेपा नगर आपको अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, अबरक और लौह इस्पात उद्योग। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, चीनी उद्योग। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न 10 नंबर प्रश्न किसी कारणवश से 9 नंबर प्रश्न नहीं आ पाया है, माफ़ कीजिएगा। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो ऑप्शन ए कहता है कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मिथाइल ओसोनाइट और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा सही हो जाएगा, मिथाइल आइसोनाइट का भोपाल गैस में रिसाव हुआ था। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। कोलकाता रिसरा, कोलकाता कोनागरी, कोलकाता मोदिनीपुर और कोलकाता हावड़ा। तो हुगली औद्योगिक क्षेत्र का प्रदेश का केंद्र ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, कोलकाता रिसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जेके सीमेंट, रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग और टाटा लौह इस्पात उद्योग। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न पहली आधुनिक सीती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि मुंबई एक पतन है। यह कपास का उत्पादन क्षेत्र के निकट है। मुंबई में पूंजी की उपलब्धता थी और डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। पटसन, सीमेंट, चीनी, अल्मुनियम। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीमेंट उद्योग चूना पत्थर का उपयोग होता है। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और असम।
तो सही आंसर 15 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है दमघोटू गैस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए H2S, SO2, CI2 और CO। तो सही आंसर 16 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा आपको CO। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। सलेम किस राज्य में स्थित है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा तमिलनाडु हमारा सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है भारत में कॉटनोपॉलिसी किस नगर को कहा जाता। तो मुंबई हमारा सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है ओगरा ऊन किस जानवर से बनाया जाता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, खरगोश सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 20 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है। भेड़, खरगोश, शेर, भालू। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर ए भेड़ सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। 1994, 1984, 1974 और 2004। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा 1984 ईस्वी। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कौन उद्योग की अवस्थिति का प्रभावपूर्ण कारक नहीं है। जनसंख्या, पूंजी बाजार और सरकारी नीति। तो सही आंसर आपको 22 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा जनसंख्या। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी है। टिस्को, इसको, सेल, डी कोई नहीं। तो सही आंसर 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको इसको हमारा सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता। जूट, तांबा, सीमेंट, एल्युमिनियम। तो 24 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा एल्युमिनियम। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मेघालय और इनमें से सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा छत्तीसगढ़। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली और पुणे। तो सही आंसर आपको 26 का ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। बेंगलुरु किस राज्य में है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा कर्नाटक सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। रानीखेत, खेतड़ी, रानीपेट और जम्मू। तो सही आंसर आपको 28 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा रानीपेट। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न भारत में जूट के कितने कारखाने हैं। ऑप्शन नंबर ए 77 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1807, 1869, 1907, 1962। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी 1907 ईस्वी सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणीय है। कानपुर, कलकत्ता, कोयम्बटूर और कोरबा। तो सही आंसर 31 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा कानपुर। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंदरी कहाँ स्थित है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो सही आंसर आपको 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झारखंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थापित स्थित है। बेंगलुरु, झांसी, चेन्नई और पटना।
तो सही आंसर 33 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, बेंगलुरु। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? तुतकोरिन, खेतड़ी, घाटशिला, जमशेदपुर। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, घाटशिला। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? वाराणसी, कपूरथला, पेरम्बलूर और जमालपुर। तो सही आंसर 35 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, जमालपुर। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है गन्ने के 10 टन रस कितने चीनी बनती है? 10 टन, 1 टन, 2 टन, 5 टन। तो 10 टन रस से आपको ऑप्शन नंबर बी 1 टन चीनी बनती है। 37 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट भद्रावती, बोकारो, भिलाई और विजयनगर? तो सही आंसर 37 का ऑप्शन नंबर ए भद्रावती बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न आपको कहता है निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग डीजल इंजन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, चीनी उद्योग। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाली उद्योग क्या कहलाता है? मनपसंद उद्योग, फुटलूस उद्योग, हैंडलूम उद्योग और पावरलूम उद्योग। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी फुटलूस उद्योग सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? जूट, चीनी, सीमेंट और सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुआ? बंदरगाह की सुविधा, कपास निकट में उपलब्धता, पूंजी उपलब्धता और डी सभी सही है। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, इनमें से सभी सही है। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कोलकाता, मिदानपुर, कोलकाता, हावड़ा, बांसबेरिया, बिरला नगर और कोलकाता आसनसोल। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बांसबेरिया, बिरला नगर सही आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है? टाटा लौह इस्पात, बोकारो लौह इस्पात, रेमंड कृत्रिम वस्त्र और गोदरेज उद्योग। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है? चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, गुड़ उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गुड़ उद्योग हमारा सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? जूट, रेशमी वस्त्र, रासायनिक खाद और लौह इस्पात उद्योग। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 46 नंबर प्रश्न जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? ब्रह्मपुत्र तट पर, कोसी तट पर, हुगली तट पर और महानदी तट पर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, हुगली तट पर सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है? पूर्णिया, भागलपुर, पटना, सिवान, चंपारण। तो सही आंसर आपको 47 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, सिवान, चंपारण। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? हल्के उद्योग, भारी उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग और सार्वजनिक उद्योग। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, छोटे पैमाने का उद्योग। और ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है
और आपका जब परीक्षा हो जाएगा तो आप मिलान करके देख लीजिएगा कि कितना आपको सही हो रहा है। चलिए बगैर देर किए हुए 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ था? सूती वस्त्र उद्योग से, लौह इस्पात उद्योग से, चीनी उद्योग से और कागज उद्योग से। तो सही आंसर 49 का आपको ये यहाँ पर सही हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 49 नंबर प्रश्न जो 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न, रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तमिलनाडु, सुखोमाजरी गांव, इंडीवरपलाय गांव और शेखपुर गांव। तो सही आंसर 50 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब जो है परिवहन, संचार एवं व्यापार चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जानते हैं, जो आपको सफलता ग्रुप के सौजन्य से ये वीडियो देख रहे हैं। और ये भूगोल वर्ग 10 का चैप्टर नंबर 4 है, परिवहन, संचार एवं व्यापार। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न एनसीईआरटी बुक सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। भारत के किन शहर में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई और डी दिल्ली एवं पटना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, कोलकाता एवं दिल्ली। चलिए 2 नंबर प्रश्न जानते हैं। 2 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे जा रखे हैं प्रश्न। वीवीआई प्रश्न है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से और वायु मार्ग से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सड़क मार्ग से। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता? स्थल मार्ग, वायु मार्ग, समुद्री मार्ग और पाइपलाइन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा आपको, समुद्री मार्ग। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है? लखनऊ है, पटना है, गांधीनगर है और चेन्नई है। तो आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, चेन्नई हमारा सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है, भारत के कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया? 7, 5, 6 और 8। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 8 क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस का इंडियन नाम दिया गया? 2006, 2003, 2008 और 2005। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 2005 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर और ये 7 नंबर प्रश्न जो छूट गया था वो यहाँ पर आ गया है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 6, 2, 5। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 6। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न भी छूट गया था पीछे। पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन से राज्य है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़क की कुल लंबाई कितनी थी? तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.46 लाख किलोमीटर। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1985, 1988, 1989 और 1986। तो सही आंसर आपको यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1986 भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है, भारत में टेलीफोन सेवा कब प्रारंभ हुआ था? 1818, 1881, 1912 या 1947 में? तो टेलीफोन सेवा भारत में 1881 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? 1753, 1653, 1853 या 1953। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1853 में भारत में रेल सेवा शुरू हुआ।
19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ था? 1960, 1961, 1958 और 1959। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। 1959 जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न, वायुमार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1853 और 1981, 1953 और 1973। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 1953 ईस्वी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न, नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? 1941, 1942, 1945, 1943। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1943 ईस्वी में। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है, किस पतन का नया नाम जवाहर नेहरू पतन रखा गया? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। तो सही आंसर आपको 22 का ऑप्शन नंबर बी, मुंबई बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है? 103, 200, 180 और 150। तो सही आंसर 23 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 103 देश के साथ। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है, भारत का समुद्री तट कितने किलोमीटर लंबा है? तो भारत का समुद्री तट जो है ऑप्शन नंबर 20, 7516.6 किलोमीटर लंबा है। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न जानते हैं, भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? 52, 152, 200 और 450। तो आकाशवाणी केंद्र भारत में ऑप्शन नंबर सी, 200 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न, असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? जल, पेट्रोल, गैस, तरल खनिज। तो सही आंसर आपको 26 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, पेट्रोल। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न, इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए को देखिए, कानपुर, भागलपुर, जबलपुर और वाराणसी। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जबलपुर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। भारत में डाक क्षेत्र की कुल संख्या कितनी? 5, 6, 7, 8। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 8 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। हावड़ा और कलकत्ता किस नदी के तट पर है? गंगा, हुगली, ब्रह्मपुत्र और कावेरी। तो 29 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, हुगली। चलिए 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, का गोदावरी और कोसी। तो सही आंसर आपको 30 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, गंगा नदी। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से किस स्थान तक विकसित है? कलकत्ता, हुबली, धुबरी, हल्दिया। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, धुबरी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर, उदयपुर, बिलासपुर और मुंबई। तो सही आंसर 32 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको जयपुर। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से किस स्थान तक जाता है? मुंगेर, नागपुर, भोपाल और कन्याकुमारी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, कन्याकुमारी सही आंसर। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है? 75, 228, 321 और 117। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 228। अगला प्रश्न जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न, देश में बृहद पत्तनों की कुल संख्या कितनी है? 9, 5, 187 और 12। तो 35 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 12। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांडला पतन किस राज्य में? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। तो
तो सही आंसर 36 का ऑप्शन नंबर सी गुजरात आपको सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है नहावेसा पतन किस राज्य में बनाया गया? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो 37 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है दिल्ली से कलकत्ता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? NH1, NH2, NH4, NH5। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, NH2। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? सड़क, जल, वायु और आकाश। तो सही आंसर 39 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, आकाश। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न मारगांव पतन विकास किस राज्य में हुआ है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर 40 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको गोवा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर 41 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? गुवाहाटी, हावड़ा, जम्मू तवी और त्रिवेंद्रम। तो सही आंसर 42 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, जम्मू तवी। 43 नंबर प्रश्न जानते हैं भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा? 16, 9, 7, 12। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 16 जोन में। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न परादीप पतन किस राज्य में? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? दार्जिलिंग, शिमला, लेह और पश्चिम घाट। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लेह हमारा सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ? गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हाजीपुर और गोरखपुर। तो 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको गोरखपुर। 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न कहता है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, गोरखपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता। तो सही आंसर 47 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, हाजीपुर। 48 नंबर प्रश्न जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में? चेन्नई, कलकत्ता, हैदराबाद, सिकंदराबाद। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, कलकत्ता। 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 49 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में रेलवे स्टेशन की संख्या पूछी जा रही है। तो भारत में रेलवे स्टेशन की संख्या ऑप्शन नंबर डी 6909 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए? बड़ी लाइन, सेकड़ी लाइन, छोटी लाइन, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 संकरी लाइन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न को जानते हैं इनमें कौन सड़क का वर्ग नहीं है? राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामीण सड़क, स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग और एक्सप्रेवे। तो सही आंसर आपको 51 का हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 52 नंबर प्रश्न सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम? विक्रम एक्सप्रेस, केरल एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल और हिमगिरी एक्सप्रेस। तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, विवेक एक्सप्रेस हमारा सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 53 नंबर प्रश्न कहता है इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? दक्षिण पूर्व, उत्तर मध्य, पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व। तो सही आंसर 53 का ऑप्शन नंबर बी उत्तर मध्य रेलवे जो है सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया है? दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई
देश में कितनी है? 6000 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर, 5600 किलोमीटर और 66,590 किलोमीटर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 66,590 किलोमीटर सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न को जानते हैं। देश में नौकायान योग्य जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 14,500, 15,400, 12,500 और 11,200 किलोमीटर। तो 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 14,500 किलोमीटर सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 57 नंबर प्रश्न स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई तो 5,846 किलोमीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं। देश में सड़क की कुल लंबाई कितनी है? 11 लाख किलोमीटर, 23 लाख किलोमीटर, 33 लाख किलोमीटर और 43 लाख किलोमीटर। तो सही आंसर 58 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, 33 लाख किलोमीटर। 59 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 59 नंबर प्रश्न कहता है देश में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 43,465 किलोमीटर, 43,465, 33,465, 43,465, 36,354 और 63,327 किलोमीटर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 63,327 किलोमीटर सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 60 नंबर प्रश्न भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? 23 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 13 किलोमीटर और 42 किलोमीटर। तो पहली रेलगाड़ी जो चली थी आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 34 किलोमीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न जो है, अब अगला प्रश्न बिहार कृषि एवं वन संसाधन उद्योग से लिया गया था। ये वीडियो आप सफलता ग्रुप के सौजन्य से देख रहे हैं, जो वर्ग 10 भूगोल के चैप्टर नंबर 5 बिहार कृषि एवं वन संसाधन से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला नंबर प्रश्न है बिहार संपन्न है खनिज में, कृषि में, उद्योग में और पशुपालन में। तो सही आंसर आपको एक का ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी उद्योग में तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी ये लिखा हुआ है कृषि में। कृषि में हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा उल्टा हो गया है, ये लिख गया है ऑप्शन नंबर सी कृषि में जो है बिहार संपन्न है। नंबर 2 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न गंडक परियोजना है बेतिया में है, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में, छपरा में। तो सही आंसर गंडक परियोजना आपको ऑप्शन नंबर डी छपरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर में, बोधगया में, पटना में या बिहार शरीफ में। तो संजय गांधी जैविक उद्यान आपको ऑप्शन नंबर सी यानी पटना में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए और पूजा करने के लिए। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा, अनाज रखने के लिए गोलघर का निर्माण किया गया था। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न कहता है बिहार में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास में, सिवान में, गया में और पश्चिम चंपारण में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, रोहतास हमारा सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। कांवर झील स्थित है दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय जिला में और मुजफ्फरपुर जिला में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बेगूसराय जिला हमारा सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? 50, 60, 80 और 36.5। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 60% क्षेत्र में बिहार में कृषि की जाती है। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है कोसी नदी घाट परियोजना कब का आरंभ हुआ? 1950, 1948, 1952 या 1955 में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1955 में। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 80, 75, 65 या 86%। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा,
80%। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है बिहार के जूट उत्पादन में वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है और इनमें से कोई भी नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गिरावट हो रही है। बिहार में जूट उद्योग में गिरावट हो रही है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न जानते हैं। इनमें से कौन गन्ना उत्पादन जिला नहीं है? दरभंगा, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, रोहतास। तो 11 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, रोहतास। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? 6374, 6370, 6380 और 6350 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको 6374 किलोमीटर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न जानते हैं। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है गंगा के उत्तरी मैदान, गंगा के दक्षिणी मैदान, हिमालय की तराई और गंगा का दियारा। तो आपको सही आंसर यहाँ पर 13 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गंगा का दियारा क्षेत्र सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? गंगा, गंडक, कोसी या पुनपुन। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है तरबूजा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान हाजीपुर, भागलपुर, कटिहार और बक्सर। तो सही आंसर 15 का ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न, बिहार की फसल सघनता कितनी है? 1.06, 6.01, 0.06 और 2.06। तो आपको 16 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी 2.06 हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है? भोजपुर, नालंदा, रोहतास और कैमूर। तो 17 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, रोहतास हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न, बिहार में बहुफसलीय भूमि का प्रतिशत कितनी है? 65.62, 65.65, 66.52 और 56.26। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 62.65 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन रबी की फसल है? जूट, गन्ना, जौ, मकई। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, जौ हमारा सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न, बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? नहर, कुआं, नलकूप और तालाब। तो सही आंसर 20 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, तालाब हमारा सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे कम वर्षा का जिला गया, बक्सर, पूर्णिया या पश्चिम चंपारण। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, बक्सर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न, पटना से लखीसराय तक निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है? जल्ला, बल्ला, कल्ला और ठल्ला। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, जल्ला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन सी नदी सालों भर जलपूर्ति नहीं रहती है? गंडक में, बागमती, महानदी और चीर। तो सही आंसर आपको 23 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चीर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न, बिहार की कौन सी फसल साल भर में तैयार होती है? धान, चना, गन्ना, बाजरा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गन्ना हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। बिहार में जिले की कुल संख्या कितनी है? 35, 36, 37 या 38। तो बिहार में जिले की कुल संख्या आपको 38 जिला बिहार में अवस्थित है। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते? सदाबहार, कोणधारी, पतझड़ और कैटीले। तो सही आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको 26 का सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पतझड़ वन बिहार में पाए जाते हैं।
27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है? 12 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 800 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है बिहार में कुल पशुधन कितना है? तो बिहार में कुल पशुधन आपको ऑप्शन नंबर ए 407.83 लाख पशुधन है। चलिए 29 नंबर प्रश्न जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है? तो बिहार में धान की उत्पादकता 1287 किलोग्राम हेक्टेयर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार की आकृति किस प्रकार की है? त्रिभुजाकार की, चतुर्भुजाकार की, गोलाकार की और आयताकार की। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चतुर्भुजाकार सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है बिहार में मकई का सब प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कोसी तट, गंगा के सटे उत्तरी इलाका, रोहतास क्षेत्र और फल्गु तट जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कोसी तट हमारा सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न बिहार के कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? आधी, 3/4, 1/4, 100%। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 3/4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार में जल उपयोग किस काम के लिए होता? सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, यातायात, मत्स्य उत्पादन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंचाई सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती? तो सही आंसर आपको यहाँ पर 34 का ऑप्शन नंबर डी शिवालिंग सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? जून से सितंबर, जून से नवंबर, मई से जुलाई और जून से अक्टूबर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जून से सितंबर तक सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 36 नंबर प्रश्न कहता है बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, वहित मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो 36 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, वहित मिट्टी। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? मुंगेर की पहाड़ी, राजगीर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी और राजमहल की पहाड़ी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, राजमहल की पहाड़ी सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया? मोदी नगर, हनुमान नगर, हनुमान गढ़ है, वाल्मीकि नगर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हनुमान नगर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं और ये 5 के क है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जो आपको बिहार संसाधन से लिया गया प्रश्न है। सफलता ग्रुप के सौजन्य से वर्ग 10 भूगोल के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस समय आप देख रहे हैं, जो आपको परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसमें देखते हैं। हमारा पहला नंबर प्रश्न कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में? पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण। तो सही आंसर आपको मुजफ्फरपुर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। चूना पत्थर का उपयोग प्रमुख रूप से किस उद्योग में होता है? सीमेंट, लोह इस्पात, शीशा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना? हिमालय क्षेत्र, दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र, गंगा के द्रोणी और दक्षिण बिहार के मैदान। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गंगा के द्रोणी क्षेत्र में। 4 नंबर प्रश्न जानते हैं। परराइट खनिज, धात्मिक ईंधन, परमाणु, आध्यात्मिक। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी आध्यात्मिक हमारा सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न बिहार में BHPC द्वारा वृत्त परियोजना की
संख्या कितनी? 3, 10, 5, 7। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी 10 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, 6 नंबर प्रश्न जानते हैं। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित? भागलपुर, मुंगेर, जमुई और साहेबगंज। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भागलपुर सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार में सोना यश के प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 0.1 से 0.6 ग्राम। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी? तो 35.60, 44.20 मेगावाट, 50.60 मेगावाट और 30 मेगावाट। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 44.20 मेगावाट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न जानते हैं। नवादा के दक्षिण भाग में कौन सा खनिज पाया जाता है? बेरिलियम, ग्रेनाइट, कॉवाइटज और पायर क्ले। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, बेरिलियम। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न, तेल सौदा कारखाना कहाँ है? रीगा, बरौनी, पटना, मोकामा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बरौनी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ख में जानते हैं। बिहार उद्योग एवं परिवहन नंबर 1 प्रश्न, रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो जमालपुर सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न कहता है मंदार हिल किस जिला में है? मुंगेर, भागलपुर, बांका, बक्सर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बांका जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न जानते हैं। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई 62,083, 52,083, 72,083 और 8500 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए 6,283 किलोमीटर सही आंसर हो जाएगा। 4था नंबर प्रश्न जानते हैं। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बांका, राजगीर, गया और बिहार शरीफ। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी राजगीर सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, हाजीपुर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है बिहार की पहली रेल लाइन थी? मार्टिन लाइन रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे मार्ग, भारत रेल और बिहार रेल सेवा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ? पटना, हाजीपुर, सोनपुर और समस्तीपुर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हाजीपुर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित? हाजीपुर, शाहपुर, भरकुंडा, भवानी नगर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, हाजीपुर। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? 1842, 1860, 1858, 1862। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1860। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। सिगरेट का कारखाना कहाँ? मुंगेर, पटना, गया, शाहपुर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, मुंगेर में। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है खाद्य कारखाना कहाँ? बरौनी, बाढ़, मोकामा, लखीसराय। तो सही आंसर 11 का ऑप्शन नंबर ए बरौनी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न, ग्रैंटेड रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है अशोक पेपर मिल किस जिला में? समस्तीपुर, पटना, पूर्णिया और अररिया। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, समस्तीपुर।
14 नंबर प्रश्न जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न, किस नगर में कालीन तैयार होता है? ओबरा, दाऊदनगर, बिहार शरीफ और गया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, दाऊदनगर। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर है? महेंद्रू घाट, गांधी घाट, दीघा घाट और बांस घाट। तो सही आंसर आपको 15 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, महेंद्रू घाट हमारा सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न, पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बिहार हवाई अड्डा। तो सही आंसर 16 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है, बिहार में कारखाने की कुल संख्या कितनी है? 1438, 1673, 12223 और 1111। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी 1673 सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न, बंदूक बनाने का कारखाना आरा में, सासाराम में, मुंगेर में और जमालपुर में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, मुंगेर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न जानते हैं। इनमें कौन औद्योगिक केंद्र नहीं है? हाजीपुर, बरौनी, भागलपुर और सासाराम। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, सासाराम हमारा सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न, इनमें किस स्थान पर सीमेंट बनाने का कारखाना नहीं है? वनजरी, छपरा, चपला, कल्याणपुर। तो सही आंसर आपको 20 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, छपरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। और गौ बिहार का जनसंख्या एवं नगरीयकरण से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? वैशाली, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। 2 नंबर प्रश्न जानते हैं। 2 नंबर प्रश्न, बिहार का सबसे बड़ा नगर? पटना, भागलपुर, हाजीपुर, दरभंगा। तो सही आंसर आपको यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको पटना हमारा सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है, लक्ष्मी गणतंत्र भारत के किस राज्य में? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, बिहार। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर? मुंगेर, खगड़िया, पटना, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2001 और 15 नवंबर 1909। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था। 6 नंबर प्रश्न जानते हैं। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार का नगरीय आबादी 20.5, 15.5, 10.5 और 25.5%। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 10.5% सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में और आधुनिक समय में। तो सासाराम नगर का निर्माण आपको ऑप्शन नंबर ए मध्य युग में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या 8 करोड़, 9 करोड़, 8 करोड़ से अधिक और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 9 करोड़ से अधिक। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। बिहार में प्राचीन नगर कौन नहीं है? पाटलिपुत्र, नालंदा, छपरा, वैशाली। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी छपरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। सबसे अधिक आबादी वाला जिला? भागलपुर, पटना, नालंदा, मुंगेर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पटना हमारा सही आंसर हो जाएगा।
11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। अविभाजित बिहार का एकमात्र नियोजित नगर पटना, मुंगेर, टाटानगर, गया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी टाटानगर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। बिहार में ग्रामीण आबादी है, तो बिहार में ग्रामीण आबादी आपको ऑप्शन नंबर ए 89.5% सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न जानते हैं। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या का वृद्धि दर, तो बिहार की जनसंख्या का वृद्धि दर 28.63% हमारा सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न, बिहार का उत्तर और दक्षिण विस्तार कितने किलोमीटर? 483, 795, 941 और 695। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 695 सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। बिहार का पूर्व पश्चिम विस्तार कितने किलोमीटर? 483, 4083, 941 और 795। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा 483। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न, बिहार बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1912 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। बिहार में लिंगानुपात कितना है? 119, 918, 719 और 991। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा 1918। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार के नगरों की संख्या कितनी है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी 130 नगर जो है बिहार में उपलब्ध है। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न, बिहार के वार्षिक जनसंख्या की वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा 2.23%। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर की संख्या कितनी है? 17, 10, 25 और 19। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर 19 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 21 नंबर प्रश्न कहता है 1991 से 2000 के बीच बिहार की जनसंख्या में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो ऑप्शन नंबर ए 28.43% सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 लाख से ऊपर आबादी वाला क्षेत्र कौन सा? दरभंगा, गया, पटना, मुजफ्फरपुर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पटना हमारा सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। पटना के बाद सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन? दरभंगा, वैशाली, सीवान, सीतामढ़ी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए दरभंगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न, पश्चिम चंपारण का मुख्यालय कहाँ? मोतिहारी, बेतिया, भभुआ, हाजीपुर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बेतिया हमारा सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। और छठा नंबर चैप्टर अब है मानचित्र अध्ययन से लिया गया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और इसके आंसर। हमारा पहला नंबर प्रश्न, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान की विशेष की मापी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च रेखा और त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। स्थानिक ऊंचाई सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 2 नंबर प्रश्न, उच्चवास प्रदर्शन के लिए हसूयुर विधि का विकास किसने किया था? गुटेनबर्ग, लेहमान, गीगर और रीटर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। लेहमान सही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है स्थल रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र के नीले रंग किस भाग को दिखाया जाता? पर्वत, पठार, मैदान, जल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है सही हो जाएगा। नीला रंग जल के लिए उपलब्ध है। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं की ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावास प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं? स्थल रंजन, पर्वतीय छायाकरण, हेस्यूरो और तलचिन्ह। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हेस्यूरो सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 5 नंबर प्रश्न कहता है कि पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तर पश्चिम हमारा सही आंसर हो जाएगा।
6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। स्तन रंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता? पीला, सफ़ेद, नीला, हरा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी सफ़ेद सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृति में इनमें से क्या नहीं होता? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और गहराई। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आपको गहराई हमारा सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न हेस्यूअल विधि से अधिक ढलुआ भाग कैसे दिखाता? सफ़ेद, काला, नीला, पीला। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, काला। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि किस रंग से प्रदर्शित किया जाता? लाल, नीला, पीला, हरा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी पीला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है अस्थक रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कथई रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता? पर्वत, पठार, मैदान और गुफा। तो सही आंसर 10 का ऑप्शन नंबर ए पर्वत हमारा सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है अस्थक रंजन विधि के अंतर्गत नीले रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता? पहाड़, पठार, मैदान, जलीय भाग। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, जलीय भाग हमारा सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न उच्च आवास प्रदर्शित करने के लिए होमेसर विधि का विकास किस विद्वान ने किया? लेहमार, गुटेनबर्ग, गिगनर और हमवेल्ट। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, लेहमान सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है किस स्थलीय की प्रदर्शित करने के लिए कंदूर रेखा द्वारा गोले और चौकेर आकृति बनाई जाती तथा उनके बीच में दूर तक खाली जगह छोड़ी जाती? पहाड़, पठार, जलप्रपात और ऑप्शन नंबर डी नदी घाटी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको पठार हमारा सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि जब समोच्च रेखा सकेंद्र वृत्ताकार है जिनके बीच का समोच्च रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती है तब इससे किस प्रकार का भू आकृति का अनुमान लगाया जाता? पहाड़, पठार, मैदान और झील। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको पहाड़ हमारा सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है इनमें उच्चवास प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन सी? पर्वतीय छाया, हिस्मुर, कार्टून या सर्वोच्च रेखा स्थल रंजन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, कंटूर या सर्वोच्च रेखा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती? बराबर, ऊपर नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, सभी गलत। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बराबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है BM किस प्रदर्शित करता? स्थानीय ऊंचाई, तल चिन्ह, सपोर्ट हाउस, समोच्च रेखा। तो सही आंसर 17 का ऑप्शन नंबर बी तल चिन्ह हमारा सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न खड़ी ढाल को दिखाने के लिए सर्वोच्च रेखा कैसे बनाई जाती? पास पास, दूर दूर, ऊपर नीचे, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, पास पास। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता? आकृति रेखा, उच्चवास प्रदर्शन, चल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाई। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, उच्चवास प्रदर्शन। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है कौन विधि उच्चवास प्रदर्शन की विधि नहीं है? स्वर, समोच्च रेखा, अंक विधि और रंग विधि। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, अंक विधि। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है यदि समोच्च रेखा द्वारा दूर दूर बनाई जाती है तब इससे किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है? त्रिभुज ढाल, मंद ढाल, सीढ़ीनुमा ढाल और अवतल ढाल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा, मंद ढाल। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है जब भूमि की ढाल को छोटी और सटी हुई रेखाओं में दिखाया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? स्तर रंजन, छाया लेखन, है स्यूरो और समोच्च रेखा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है स्यूरो सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है छोटी मापनी के मानचित्र
में उच्चवास प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा लेना उपयुक्त? स्तरंजन, हेस्यूर, तल चिन्ह और पर्वतीय छायाकरण। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पर्वतीय छायाकरण सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न, तल चिन्ह के संदर्भ में किस स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानीय ऊंचाई, पहाड़, बैच मार्ग और पठार। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, स्थानीय ऊंचाई। 25 नंबर प्रश्न, भू आकार के समोच्च रेखा किस स्थलाकृति का प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? पठार, बहुकूट, ज्वालामुखी पहाड़ और झील। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, बाहुकूट। 26 नंबर प्रश्न, पर्वतीय देशों के उच्चावास को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाना अच्छा होता है? तल चिन्ह, स्थानीय ऊंचाई, पर्वतीय छायाकरण, हेस्यूर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय छायाकरण सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न, पर्वतीय छायाकरण द्वारा उच्चावास प्रदर्शन के लिए भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम सही हो जाएगा। और 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है, यदि समोच्च रेखा द्वारा किसी नदी को प्रदर्शित करने में दो या दो से अधिक रेखा एक ही बिंदु पर मिलती दिखाई गई है तो उस स्थान पर किस प्रकार की भू आकृति का प्रदर्शक माना जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको सही, जल प्रपात। तो ये था भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।